एक डिबेट परफॉर्मेंस ने पूरी गेम पलट के रख दी। मेन फोकस जो इनकी पार्टी कर रही है वो कर रही है इलीगल इमिग्रेशन। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। कल का दिन सितंबर 10, 2024 यूएस इलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि कल है प्रेसिडेंशियल डिबेट बिटवीन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। इस डिबेट के बाद पता लग जाएगा कि किसका कैंपेन बूस्ट होगा और किसका कैंपेन खत्म हो सकता है। आज फिर करते हैं बात। पूरी दुनिया की नज़र यूएस इलेक्शन पर टिकी है, क्योंकि इस देश का लीडर पूरी दुनिया को चलाएगा। कल पहली बार वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने होंगे डिबेट में। इससे पहले ये दोनों कभी भी आमने सामने हेड टू हेड डिबेट इन्होंने नहीं की है। अब हम बात करते हैं कि इस इलेक्शन की थोड़ी सी पास्ट में चलते हैं कि अभी तक हुआ क्या है। जब ये इलेक्शन स्टार्ट हुई थी तो ये बेसिकली इलेक्शन थी प्रेसिडेंट जो बाइडेन वर्सेस फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच। लेकिन एक डिबेट परफॉर्मेंस ने पूरी गेम पलट के रख दी। प्रेसिडेंट जो बाइडेन की मेंटल और फिजिकल हेल्थ की वजह से डिबेट में जो उनकी परफॉर्मेंस रही वो लोगों को पसंद नहीं आई, डेमोक्रेट पार्टी को खुद पसंद नहीं आई और उनके ऊपर प्रेशर बना और उन्होंने एंडोर्स कर दिया वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। ये इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है अभी तक, क्योंकि पहले डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस फुल थे जीतने के जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन उनके सामने थे, और जैसी डिबेट परफॉर्मेंस रही लोगों का जो भरोसा था डेमोक्रेट पार्टी पे थोड़ा सा कम हो गया था। लेकिन जब से एंट्री हुई वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की, जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इनको एंडोर्स किया, उसके बाद जो पोल्स में नेक टू नेक कंपटीशन देखने को मिला है डोनाल्ड ट्रंप को, उसमें वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस एकदम सही कैंडिडेट रहे। तो एक तरफ है डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, जिनकी पॉलिसीज इमिग्रेशन फ्रेंडली है, जिनकी पॉलिसीज में इकोनॉमिक एजेंडा की बात की गई है, हाउसिंग मार्केट की बात की गई है, अबॉर्शन राइट्स की बात की गई है। ये लोग डिपोर्ट करने की बात नहीं करेगी, सबको डिपोर्ट कर देंगे, जो भी मिला उसको पकड़ के वापस करो। सिर्फ और सिर्फ जो लोग क्राइम करते हैं और अगर आप इस देश में इमिग्रेंट हो तो यस, आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अगर हम बात करें ट्रंप की पार्टी की, रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के। उनकी पॉलिसी देखी जाए तो वो काफ़ी एक्सट्रीम पॉलिसी है। वो इमिग्रेशन के फ्रेंडली में तो बिल्कुल ही नहीं है। अब चाहे वो इलीगल हो चाहे लीगल इमिग्रेशन हो, दोनों के ही अगेंस्ट ये इनकी जो पार्टी है वो एक एंटी इमिग्रेंट पार्टी हम बोल सकते हैं। इनकी पॉलिसीज़ में क्या बात की गई है? सबसे पहला इशू इमिग्रेशन का है। दूसरा इशू जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। तीसरा जो वॉर चल रहा है यूक्रेन में, पैलेस्तीन, रशिया, इनके बारे में बात की गई है और ये सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं डेमोक्रेट पार्टी को इन सब इश्यूज पर। सबसे ज़्यादा मेन फोकस जो इनकी पार्टी कर रही है वो कर रही है इलीगल इमिग्रेशन पर। इलीगल इमिग्रेशन पे वोट लेने के चांसेस फुल हैं रिपब्लिकन पार्टी के, क्योंकि यहाँ पर लोगों को इन्होंने वैसा डरा दिया है कि हमारे बॉर्डर्स वो खुले हुए हैं, बाहर जितनी भी कंट्री के क्रिमिनल्स हैं, वेनेजुएला से लोग आ रहे हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं उन्होंने अपने प्रिजन खाली कर दिए हैं, वो सारे क्रिमिनल्स इस कंट्री में एंटर कर चुके हैं। तो इनका ये जो इलीगल इमिग्रेशन का एजेंडा है, हो सकता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे तो इस एजेंडे के ऊपर ही जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस इस इलेक्शन में इमिग्रेशन के इशू पर ही किया है। कल रात 9 बजे नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर इन फिलाडेल्फिया में ये डिबेट होने जा रही है। पेंसिल्वेनिया जो कि एक 7 बैटल ग्राउंड में से सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट है, क्योंकि इसमें अभी तक कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के दोनों टाई होते आए हैं। मतलब इनके जो पोल्स दिखा रहे हैं, किसी को मालूम नहीं है कि किसकी तरफ ये स्टेट जाएगी, और ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल स्टेट है, क्योंकि जो ये जीत जाएगा वो इलेक्शन जीत जाएगा। फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट बिटवीन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। इस डिबेट के बाद एक्चुअल में पता लग जाएगा कि भाई जनता किस तरफ जा रही है। अमेरिका के कल्चर में ये चीज़ रही है कि डिबेट इलेक्शन में होती हैं, और इस डिबेट की इंपॉर्टेंस ये है कि जनता डिसाइड कर पाएगी कि भाई हम किसको वोट देंगे। ये डिबेट 90 मिनट की डिबेट होने वाली है। हर एक कैंडिडेट को क्वेश्चन के बाद 2 मिनट दिए जाएंगे उसका आंसर देने के लिए, और उसके बाद दूसरा अपोनेंट रिस्पॉन्ड कर सकता है अपना आंसर। कोई भी एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं कर सकता। जब एक कैंडिडेट बोल रहा है तो दूसरे कैंडिडेट का माइक बंद रहेगा।
और लास्ट में क्लोजिंग रिमार्क के लिए सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस बोलेंगे और उसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बारी होगी। तो ये प्रेसिडेंशियल डिबेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है कि जनता किस तरफ जाएगी। आप भी कल रात 9 बजे ईस्टर्न टाइम ABC न्यूज़ पर जाकर ये डिबेट देख सकते हो। 90 मिनट की डिबेट होगी और पता लग जाएगा कि भाई कौन कितना पानी में है। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन शको फटे।